एक बुलावे पे हमारे लिए हाजिर रहते हैं पार्टी और खातिनों के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रही है। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तंधाब के पर्दे से, तंधाब के पर्दे से आजमत को बढ़ा अपनी। सरप्रस्त आदिल रहमानी साहब, अरूब अजीज साहब, जावेद भाई, सामने विराजमान हमारे इश्तियाक नायब साहब, हमारे अबरार भाई हेल्पलाइन न्यूज से, सुल्तान भाई, कबीर भाई, जुलैद अख्तर साहब, एडवोकेट साहब, अमीन जोड़ावत साहब, इकराम भाई, इन सब लोगों का, मेरे वार्ड के सभी लोगों का मुझे सहयोग देता है। और जब जब अल खैर रहमानिया मदरसा जन्नत फाउंडेशन की जानिब से इश्तियाक नायब साहब ने मुझे बुलाया है, मैं कहीं भी जयपुर में रहा हूँ, लेकिन इश्तियाक नायब साहब का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। इश्तियाक नायब साहब छोटे छोटे बच्चों को लेकर बहुत अच्छा काम करते हैं और ये जब भी इनका प्रोग्राम होता है, इनके प्रोग्राम में हमें कुछ नया देखने को मिलता है कि बच्चों को किस तरीके से तालीम दे रहे हैं और किस तरीके से इनकी तालीम पाकर बच्चे यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इश्तियाक नायब साहब को आप सबका सपोर्ट और आप सबकी मदद ऐसी करते रहे। इश्तियाक नायब साहब बहुत तरक्की करें और करते हुए, और हम उम्मीद करते हैं शेरम साहब से, हम जब भी हम इनको यहाँ बुलाएंगे हमारे बीच तशरीफ फरमा रहेंगे। जनाब शेरम साहब। पहला कलमा तैयब तैयमाने हक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंच पर तशरीफ फरमा हम सबके हर दिल अजीज, सबको अपनी बातों से नवाजने वाले हमारे सबके बड़े भाई जनाब एडवोकेट आबिद रहमानी साहब, जज्बा फाउंडेशन की करता धरता और जयपुर जैसे शहर के अंदर कौम का दिल से काम करने वाली कौम के अंदर बहन अरूब अजीज साहब, जन्नत फाउंडेशन को आगे ले जाने वाले और लोगों के बीच में दीन की खिदमत को आम करने वाले भाई इश्तियाक नायब साहब, सामने बैठे हुए कौम के मुअज़्ज़िज़ लोगों, देखो जो चल रहा है, हर चीज की एक शुरुआत होती है। अभी बहन कह रही थी कि हमारी बच्चियों का ध्यान रखा जाए, लड़कियों का ध्यान रखा जाए, बेटियों का ध्यान रखा जाए, पर कोई ये बात क्यों नहीं करता है कि हमारे बेटों का ध्यान रखा जाए। मैं कदीम जमाने की एक बात बताता हूं। एक बुजुर्ग अपने घर में तशरीफ फरमा थे और उनकी 2 बेटियां जब घर में आई तो उन्होंने कहा कि वालिद साहब, आज हमारे साथ बाजार में कोई बदतमीजी हुई, किसी ने हमारा दामन खींचा, हमारे इमेज का असैसिनेशन हुआ। तो उनके वालिद साहब को बड़ा तहस आया, जैसे हमें आता है ऐसे करके कि मैं भी बताता हूं कौन है वो। तो उन बच्चियों ने मना कर दिया कि वालिद साहब आप मत जाइए, ये आपका कर्ज था जो हमने अदा किया। यानी कभी आपने किसी की बेटी के साथ, किसी बहू के साथ, किसी की औरत के साथ में कोई ऐसी बदतमीजी की होगी, वो कर्ज मैं आज चुका के आई। तो हम इस चीज पे गौर क्यों नहीं करते हैं? मुझे रखने के लिए 3-3 गर्लफ्रेंड चाहिए, पर जब मैं शादी की बात करता हूं तो मुझे हिजाब वाली, दीन वाली, पर्दे वाली वो औरत चाहिए। जब आपके अंदर खोट है तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आपको नेक बीवी मिल जाएगी? ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अगर आप पाक बीवियां चाहते हो तो आप पाक दामन रहो। तो हमारी ये 2 नंबर ही क्यों चल रही घरों के बीच, घरों के अंदर?
ये 2 नंबरी क्यों खत्म नहीं हो रही हमारे घरों के अंदर से? कि हम हमारे बेटे को तो कुछ नहीं कहते, हम बेटियों पे सारा लान तान करते हैं। बेटा मोबाइल में क्या चला रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, अरे ये तो बेटा है। हम बेटी के ऊपर क्यों लान तान करने पे हमारा है? वो जब अपने भाई को देखेगी कि वो ऐसे काम कर रहा है तो उसका भी मन, जाहिर सी बात है ऐसा होगा। और जब एक घर से आप शुरुआत करेंगे तो घर घर ही मोहल्ला बनाते हैं और मोहल्ला ही माशरा बनाते हैं और माशरे ही शहर बनाते हैं। तो जब शुरुआत आपके और आपको ऐसा लगता है कि ये तो सभी जगह हो रहा है, मैं क्या करूं? तो जब चेंज की शुरुआत आप अपने खुद से ना नहीं करेंगे और हर आदमी ये सोचने लग जाएगा कि तो सब जगह ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो इस जमाने में चेंज तो आ नहीं पाएगा। ये 2 नंबरी हम अपने साथ, अपने समाज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, यहां तक के अल्लाह और रसूल के साथ करते हैं। यहूदियों ने तो कभी अल्लाह के कलाम तौरात का इनकार नहीं किया था, पर फिर भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरी यहूद से खुली जंग है। अल्लाह जिससे जंग करने का ऐलान कर दे तो क्या वो कभी जीत सकता है? तो हमने क्या कमी है भाई यहूदियों से? जानी हम, राशि हम, ब्याज का काम हम कर रहे हैं, जुए हम खेल रहे हैं, सट्टे हम लगा रहे हैं, उसके बाद हम दुआ करते हैं अल्लाह रहमत भेज दे। 40 से 50 लाख पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है वो दुआ नहीं करते होंगे वहां जाके? 50 लाख आदमी दुआ कर रहा है, 50 लाख आदमी, तो दुनिया में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। 50 लाख मुसलमान हाजी दुआ कर रहा है, आप और हम नहीं, हाजी दुनिया के नेक तरीन लोग जिन जो हाजी जाते हैं, हम तो नेक ही समझते हैं उनको कि नेक अल्लाह ने उनको अपने गुरु, पर वो दुआ करे, दुआ कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा दुनिया में? मुसलमान तो जैसे वैसे ही हैं, उनके हालात में तो कोई बदल नहीं हो रहा। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे नाराज है। ये इस बात की दलील है कि जो रोज सुबह उठ के आपने 2 नंबर ही सिखाई है ना कि बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, मैं ईमान लाया अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे, उनकी बातें तो मानी नहीं। ये तो 2 नंबर ही है। वो पीके नींबू है ना, उसमें क्या कहता है ना, वो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो आप। रोज मैं ये कह रहा हूँ कि या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तेरी सारी बात मानूंगा, और 2 घंटे बाद में मैच में सट्टा लगाने लग जाता हूँ, मैं झूठ बोलने लग जाता हूँ, मुझे कोई लड़की मिलती है तो मैं उसके ऊपर बदनिगाही करने लग जाता हूँ। और चेंज लाने की शुरुआत हम अपने आप से कर ही नहीं रहे। अच्छा, हमारे घरों की ट्रेनिंग क्या हो रही है कि हमारा 8-10 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं जिंदा रहूं, बाकी पूरी दुनिया मर जाए, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हर अपने बच्चे की ट्रेनिंग है, आपके, मेरे और किसी के, जितने भी इंसानियत मर गई है। क्यों मर गई है? क्योंकि दीन खत्म हो गया है। और किसी भी जुलूस में नारे लगाते हैं हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से सर कटाने को तैयार हैं, कफन बांध के निकल रहे हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे के नाम पर सर कटाने को तैयार हैं, लेकिन उसी अल्लाह और उसी अल्लाह के रसूल के नाम पे मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है, सजदा करने को तैयार नहीं है, सर कटाने को तैयार है लेकिन सर झुकाने को तैयार नहीं है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सर झुकाने के लिए तैयार होना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, सर कटाने से नहीं सर झुकाने से चाहिए। सर झुकाने से हमारा काम चलेगा, मुआशरा सर झुकाने से हमारा अच्छा होगा, सर कटाने से अच्छा नहीं होगा। अभी अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब, आरिफ रहमानी, आरिफ भाई, जुल्फिकार अली साहब, देखिए
इकराम भाई हेल्पलाइन न्यूज। वही साहब अजय जानिब अल खैर इस्लामिया मदरसे की ओर से एक ईद मिलाद सम्मान समारोह प्रोग्राम रखा गया। इसका क्या मकसद है, किस वजह से प्रोग्राम रखा गया? आज जन्नत फाउंडेशन की जानिब से अल खैर इस्लामिया मदरसा जो चल रहा है, इसकी तरफ से एक छोटी सी मजलिस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखी थी। बच्चों ने अपने प्रोग्राम दिए, बच्चों की हौसला अफजाई करी, बच्चों को इनामात देकर हमने उनको सम्मानित किया, उनके हौसलों को बढ़ाया। और हमारे चीफ गेस्ट जावेद कुरैशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर, अरूब अजीज साहब, इन सभी ने आकर वार्ड पार्षद शेरम साहब, वार्ड नंबर 65 के जो पार्षद है, इन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों को नवाजा है। और हमारी जो ज़रूरियात हैं, इस मदरसे की जो ज़रूरियात है, उनको पूरा करने का हमें वादा करके गए हैं। इंशाअल्लाह हमें इस मदरसे के लिए ये सभी हमारे खुसूसी मेहमान ताउन भी करेंगे। आबिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो माहौल क्रिएट हो रहा है, मुस्लिम लड़कियों को खासतौर पर टारगेट की जा रही है, ऐसे में आपके मदरसे की ओर से या आप लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को रोका जाए? देखिए, इस बात को लेकर हमें बहुत सोच विचार करके, काफ़ी लोगों को साथ लेके, काफ़ी बुज़ुर्गों को साथ लेके, सोच समझ करके हमारे माशरे को समझाइश करनी पड़ेगी। हमारे माशरे को ये बताना पड़ेगा, उनकी बच्चियों के वालिदैन को ये बताना पड़ेगा कि अपनी बच्चियों से हमारे साथ क्या आपको क्या सलूक करना है, बच्चियों की किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है, किस तरह से ध्यान रखना है, हमारे को किस तरह से बच्चियों पे कंट्रोल करना है, ताकि हमारी बच्चियां इस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकतें ना करें। इसके लिए हम अभी बैठ करके काफ़ी लोग, काफ़ी फाउंडेशनों को साथ लेकर, काफ़ी लोगों को साथ लेकर एक दोबारा विचार करेंगे और इस पर गौर और फिक्र करेंगे कि ऐसा जो हो रहा है, इसको हम किस तरीके से रोका जाए, और इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखा जाए तो इस प्रोग्राम में काफ़ी छोटे बच्चों को अच्छा एक मकसद दिया गया है, उनको सिखाया गया है, कलमे से लेके फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़। तो वो जो तरतीब है, जो तरीका, वो कौन सिखलाता है? मतलब वो सिखलाते हैं, इस मदरसे में सिखाया जाता है? ये मदरसे में जो पढ़ाने वाली ख़वातीन हैं, वो इतनी दिलो जान से मेहनत करके इन बच्चों को दीनियात के बारे में पढ़ाना, दीनियात के बारे में समझाना, सारे कलमे कलाम सिखाना, हमारा कुरान और ईमान क्या कहता है उसको साथ लेके चलना, उसको पढ़ना, उसका तर्जुमा कराना, उसको पढ़ाना। और एक सबसे अच्छा हमारे अल खैर इस्लामिया रहमानिया मदरसे की एक जो हमारी इस तंजीम ने जो हमारी सोच रखी है, वो सोच रखी है कि हम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान, इन दोनों को लेके चले और हमारे बच्चे को, हमारे माशरे को इसके बारे में समझाइश करें, इसके बारे में बताएं, हमारे कुरान के बारे में बताएं, हमारे संविधान के बारे में बताएं। और इस मदरसे को इसी मकसद के हिसाब से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बच्चों में एक जज्बा पैदा कर रहे हैं कि हमारे संविधान और हमारे कुरान दोनों को अलग अलग रूप में उसकी पढ़ाई करके और एक जगह उस दोनों का एक समायोजन करके और अपने मुस्तकबिल को आगे बढ़ाएं।